नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाठक हूं और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के देवसर में। और देवसर का ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है NH-39 के जस्ट किनारे का लोकेशन। खोभा गांव है यह। और यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसान संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर लोग कल से यानी कि 29 तारीख से 29 अप्रैल से लगातार और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे हाथ में एक कागज़ आपको दिख रहा होगा, किसान संघर्ष समिति का ये कागज़ है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ से कि जितने भी लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए दिख जाएंगे, इन्हीं के जैसे हजारों की संख्या में लोग भारत सरकार की ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन जो निकलने वाली है, इनकी ज़मीनें वहाँ पर फंसी हुई हैं और इनका भुगतान नहीं हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि जो लोग सोर्स वाले थे, सिफारिश वाले थे, उन 10% लोगों का पेमेंट हो चुका है, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 5 वर्षों से इनकी ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भुगतान नहीं हुआ है। और कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 22 अप्रैल को इन्होंने आवेदन दिया था और इनका कहना था कि जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में जो राशि रोकी गई है, उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। 7 दिवस का के अंदर भुगतान किया जाए, नहीं तो हम लोग एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और 22 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक 7 दिवस पूरे हो गए, इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। और 28 तारीख को इन्होंने माननीय SDM देवसर को भी एक पत्र के माध्यम से सूचित कर इन लोगों ने 29 तारीख यानी कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम चलते हैं इन लोगों के पास और वहाँ पर चलकर इन लोगों से एक्चुअल कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजहें हैं, क्या समस्याएं हैं इन लोगों की। और हम चलकर जानना चाहेंगे कि आखिर उन प्रभावी 10% लोगों का पेमेंट क्यों और कैसे हो गया, गरीब दबे कुचलों का पेमेंट अभी तक क्यों रुका हुआ है। माजरा ये है कि हम सब किसानों की ज़मीन आज 5 साल से रेलवे ज़मीन ले चुकी है और उस पर क्रय बिक्री पे प्रतिबंध लगा दी है। और हमारे यहाँ ये जितने किसान बैठे हैं, किसी की बच्ची की शादी है तो किसी के बच्चे की शादी है तो किसी घर में कोई बीमार है, लेकिन आज ये दर दर भटक रहे हैं पैसे के लिए। कुछ मैं सिफारिश के लिए भी कर सकता हूँ, किसी के साथ परेशानी भी थी, कुछ लोग बाहर से भी आके मकान बनाए थे, वो सब पैसा बड़े अमाउंट इतने सब निकाल चुके हैं। ये छोटे छोटे इनके अमाउंट है, किसी के 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 30,000 है। ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और 125 करोड़ के लमसम पेमेंट करके या रेलवे द्वारा किनके द्वारा बंद किया, अभी तक कि हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया है किसके द्वारा बंद किया गया, लेकिन पेमेंट बंद हो चुकी है। अभी तक हम लोग को पेमेंट कर दिया जाए। जिनका आप बता रहे हैं, जो प्रभावी लोग जो पेमेंट कर लिए हैं, करवा लिए हैं, ये कब करवाए थे? ये आज 4-5 महीने पहले से चल रहा है पेमेंट। मतलब पेमेंट उनका 4-5 महीने पूर्व हो चुका है। जी जी। ये बताइए, जब उनका पेमेंट हो चुका है उस वक्त क्या आप लोगों को नहीं पता चला था ये दबे दबाने ये सब सारी चीज़ें होंगी? बेचारे नोटिस ले भटक रहे हैं। अभी तो गरीबों को इनको नोटिस तक नहीं मिल पाई है किसी को। बड़े लोग नोटिस, पैसा दिए, नोटिस ले लिए, सिफारिश किए, नोटिस ले लिए। ये छोटे किसके पास सिफारिश करने जाएंगे बेचारे, हम ही आप हैं। तो आपकी समस्या क्या है? उनको पैसा मिल गया वो समस्या है या आपको पैसा मिल जाए वो समस्या? हमें कोई समस्या नहीं है। वो उनका घर बना था, नहीं बना था, कैसे पैसा ले गए मैं नहीं जानता हूँ। उनका था, वो ले गए। बस हमारी मांग ये है, हम लोग का भी पैसा मिलना चाहिए, है ना। जो ये किसान बेचारे बैठे हैं, इनका भी पैसा मिलना चाहिए। इन गरीब भाइयों का, किसान भाइयों का ये आरोप है कि प्रभावी 10 लोगों का भुगतान कर दिया गया है 5 से 6 महीने पहले, लेकिन जो वास्तव में दबे कुचले हैं, जो वास्तव में जिनकी ज़मीन एक्चुअल में वहाँ पर थी, उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इस पर आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको मालूम है कि किसान कितना परेशान रहता है। कभी बरसात अच्छा हुआ, कभी नहीं हुआ, खुद को किसान परेशान रहता है। और शासन प्रशासन रेलवे में ज़मीन ले ली इन लोगों की, और आज 6 साल नियंत्रण लगातार उसका कार्रवाई चल रही है। पूर्ण तरीके से अवार्ड पारित हो गया, यहाँ तक कि पैसा पूरा आ गया प्रशासन की तरफ से और भुगतान भी हो गया। 140 करोड़ के लमसम भुगतान भी हो गया। आवेदन पर आवेदन चल रहा है। सब लोग बिल्कुल, किसान बच्चियों का शादी होने वाला है, वो भी पैसा नहीं पा रहे हैं। अब कैसे शादी करें, कैसे अपना बताइए पालन पोषण करें। और शासन ज़मीन चिन्हित के पूर्व रूप से ले ली है, अब ये क्या करें। तो हम लोग इसको देखते हुए शासन प्रशासन, यहाँ से माननीय कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, पूरे प्रशासन से बोले कि इतना आप लोगों को भुगतान कर दिया है, पर स्वयं को भूमि स्वामी है उनका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो ये भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, बताते हैं कि वहाँ से ऊपर से रुक गया। तो जब मान लीजिए ऊपर से अगर रुक गया है तो फिर भुगतान कैसे हुआ 140 करोड़ रुपए? ये तो समझने की बात है। तो गरीबों कोई सुनने वाला नहीं है। तब आज ये लगातार किसान समिति संघर्ष के साथ और पूरे गरीबों का इकट्ठा करके बैठे हैं कि हमारा भुगतान हुआ जाए। और ये मतलब अनशन बैठे हुए हैं। जब तक भुगतान नहीं होगा, जब तक हमारे ये किसान संघर्ष के जितने गरीब प्रमुख लोग जैसे अशोक सिंह पैगाम, गुलाम नबी मुबारक, सलीम, ये सब सारे लोग मिलके ये बराबर ये धरना प्रदर्शन गरीबों के साथ मिलके कर रहे हैं, इनका लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं समय पर शासन प्रशासन आए, देखे हकीकत में जिसकी मतलब ज़मीन फंसी हुई है और परेशान है उसका भुगतान किया जाए। 22 तारीख से 22 अप्रैल से सूचना दी गई थी। माननीय कहाँ कौन कौन से अधिकारियों को आपने सूचना दी थी 22 तारीख को? तहसीलदार साहब को दिया था, एसडीएम महोदय नहीं थे यहाँ। तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन सौंपा था, एसडीएम साहब नहीं थे। लेकिन 22 तारीख से लेकर के और आज 30 तारीख हो गया, पिछले इन 8-9 दिनों में कुछ प्रतिक्रिया आई क्या? अभी कोई प्रक्रिया नहीं आई। यहाँ तक कि कलेक्टर से कुछ लोग बात करते हैं, एसडीएम महोदय जी से बात हुई तो बोले कि 1 हफ्ता के अंदर भुगतान हो जाएगा। तो ये हफ्ता करते करते 1 माह हो गया, 1 महीने, 3 माह हैं। तो ये बताइए, आप खुद ही देख लीजिए, आप कैमरा इधर से घुमाइए, गरीब बैठे हैं। आज सीजन आया है बच्चों की शादी करने के लिए, कितना परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, 1 रुपये नहीं पा रहे हैं। इस कड़ी धूप में बैठे हैं, देख लीजिए NH 39 यानी 75 के बगल में। यहाँ कोई सरकार देखने तक, शुद्ध करने तक नहीं आई है कि गरीब किस हाल में है। इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है, यहाँ प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, कलेक्टर महोदय जी, जितने मतलब ऊंचे स्तर के नेता हैं कि इस पर ध्यान दें। और मुख्य रूप से सांसद महोदय, जो कि उनको हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि रेल बहुत दिन का सपना था और बहुत खुशी की बात है कि रेल हमारे क्षेत्र में आ रही है और उन्होंने भुगतान के लिए पैसा भी दे दिया। पर उनको भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय से बात करें और करने के बाद ये गरीबों का समस्या का निदान करें। ये मैसेज आप पहुंचाइए मीडिया के माध्यम से कि सांसद जी तत्काल आएँ, इन लोगों का अनशन का आश्वासन दें, इन लोगों को उठाएँ कि आप लोगों का भुगतान कराएं, ताकि ये दोपहरिया धूप, कड़कड़ाती दोपहरिया में एक धूप में बैठे हैं। बताइए, अभी 5 बज रहे हैं, टेम्परेचर इतना हाई है और जो 2 बजे धूप में यहाँ 1 बजे बैठा है उसका क्या हाल होती होगी। तो ये सारी समस्या हैं और बहुत बड़ी समस्या है। नौकरी का इसमें प्रावधान था, उसमें कोई भी ध्यान नहीं। और जो भुगतान पैसा आ गया शासन प्रशासन से, तो भुगतान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर 140 करोड़ रुपए कैसे भुगतान हो गया? ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि समय सीमा पर भुगतान हो जाए और 7 दिवस मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये भुगतान कराएं, ताकि गरीबों का समस्या निदान हो सके। रशीद जी, क्या लगता है आपको, भुगतान जो रुका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और प्रभावी लोग अपना कुछ अमाउंट बढ़वाने के चक्कर में पैसा को होल्ड करवा दिए हों, क्योंकि उनकी सोर्स पोर्च ऊपर तक होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने चक्कर में वो पैसा रुकवाए हुए हैं? ये तो आप खुद समझ रहे हैं कि भूमाफियाओं का बोलबाला रहता है, गरीबों कोई सुनता तो है नहीं। अब नाम लेना हम बहुत मुनासिब नहीं समझते, लेकिन भूमाफिया ही अपना भुगतान निकाल के और दूसरे में ये पेच लगा दिए हैं कि गरीबों का भुगतान ना हो सके। बताइए, हम कहते हैं कितना भूमाफिया आप जानते हैं कि लीगल हो या इलीगल हो, वो अपना काम कर ले जाते हैं सेटल करके, अधिकारी से, बड़े अधिकारी से। अगर सेटल करके काम ना करते, इसका स्वयं का ज़मीन है उसका भुगतान नहीं हुआ। हम कहते हैं कि अगर अनलीगल है तो आप उसको रोक दीजिए, जिसका लीगल है, स्वयं की ज़मीन है, तो उसको तो भुगतान तो करना चाहिए। इन लोगों को, भूमि स्वामी को तो देना चाहिए। आप खुद को देखिए, ये सब लोग परेशान हैं चारों तरफ। और जब इनसे बात की जाती है तो यही कहते हैं 1 हफ्ता हो जाएगा, 1 हफ्ता में हो जाएगा। फिर लोग आश्वासन देकर फिर घर लौट जाते हैं। फिर आज बेचारे ये धरना पर बैठे हैं और हम चाहते हैं आपसे भी कि आप इसको पूर्ण तरीके से ऐसा उठाएं। ये धरना जब तक ये भुगतान नहीं होगा, जब तक ये उठने वाला नहीं है। और एक बात और, हमारे यहाँ का साकेत, क्या नाम है उनका, वो पैसा मांगते मांगते उसका डेट हो गया, ख़त्म हो गया। पतिराज साकेत, रोज एसडीएम साहब बोल रहे थे कि भुगतान हो जाएगा, लेकिन वो मर गया। हम नोटिस मांगते मांगते फांसी लगा के मर गया। इसी वजह से, पैसे की किल्लत की वजह से किल्लत से भाई पैसा नहीं मिला, जगह जमीन जोत नहीं पा रहा है। वो बताइए, उसके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बोला कि समय पर मिल जाए तो हम दवाई करा लें। कोई सुनता ही नहीं इस अधिकारी में। अब बताएं किसके पर? बीमार थे क्या वो? बीमार घर वाले थे, उनको भुगतान, सिस्टर को भुगतान करने के लिए वो पैसा की मिल जाए तो हम भुगतान कर दें। कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, बेचारा मर गया। बताइए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई यहाँ पे उनके घर से हैं क्या? यहाँ पर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? राजपति साकेत। ये बताइए जी, जिनका मृत्यु हुई है, क्या नाम था उनका? पतिराज साकेत। क्या समस्या थी उनको? समस्या सर ये थी कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी औरत बहुत बीमार थी, गंभीर अवस्था में। आज मुख्यमंत्री
जिन्हें भले 5 लाख का एक कार्ड पर दवाई का, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता है। कई बार उन्होंने बैठन गया, देवसर गया, लेकिन उसके कार्ड में कोई दस्तखत नहीं किए। वो बेचारा लाचार था। फिर उन्होंने किसी कारणवश ये बोला कि भाई मेरा पैसा दिवा दो, सबका सब पैसा पा रहे हैं तो मेरा पैसा दिवा दो, कम से कम मेरे पत्नी की दवाई हो जाए। कम से कम सब चक्कर एसडीएम साहब के पास गया होगा, डेहरिया बाबू के यहाँ गया होगा। वो आजकल करते रहा। वो बेचारा संकट में पड़ा और मजबूरी बस फांसी लगा कर मर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वास्थ्य को लेकर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, न तो उस पर कोई सिग्नेचर करने को तैयार हुआ, और उनकी जमीन फंसी हुई थी। बड़े बड़े भूमाफिया पैसा निकाल ले गए। उनका कितना रहा होगा, जो भी रहा होगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, उनका पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन फांसी लगा ली और उनकी जान चली गई। उनकी जान चली गई सर। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे इतनी कड़ी धूप में कहीं खाए भी नहीं खाए, उसकी वाइफ यहाँ पड़ी है, कौन देखता है बेचारे। फिर इसके बजाय लोग, तमाम लोग उसके घर गए, उसकी चंदा लगाकर उसका कारकिर्द किए। अब आज किसान मजदूर यहाँ परेशान हैं पैसा के लिए, किसी की बच्ची हो या किसी के लड़के हो। हमारे घर में शादी है, हमारी भी ज़मीन फंसी है, हमारे पास घर बनाने की जगह नहीं है। मैं यही चाहता हूँ शासन या प्रशासन से कि मेरा पैसा पेमेंट किया जाए या मेरी ज़मीन छोड़ी जाए। मैं उसी को बेचकर या कुछ कर अपनी बच्ची की शादी करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि या तो उनका भुगतान कर दिया जाए अथवा जो भी उनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उसे छोड़ दिया जाए। हमारे साथ कुछ और पीड़ित लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राम शरण साकेत। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मैटर पर? हम ये कहेंगे सर कि ज़मीन जो रहा बाबा पुरखा का तो वही रहा। उस ज़मीन हमारा फंस गया रेलवे में, तो हम बच्चे तो किसी दादा भाई से जाते हैं कि हमके कर्ज दो, हमारा ज़मीन के गहन कर लो, तो कहते हैं कि वो तो रेल मंत्री ले लिया है, उसको जाओ हम नहीं लेंगी। तो हमारा ज़मीन भी प्रशासन ले लिया, हमको कर्ज भी के नहीं दे रहा है। तो हम बताएं कि बच्ची को शादी कैसे करें। अब हमको कर्ज भर नहीं मिल रहा है, शासन हमारा भुगतान दे या हमारी ज़मीन छोड़ दे, दो यह निर्णय है। या तो प्रशासन भुगतान करे अथवा इनकी ज़मीन को छोड़ दे। ये अपनी ज़मीन को किसी प्रकार से बेच करके अथवा गहन रख करके अपने बच्ची की शादी करना चाहते हैं। ऐसे ही कई सारे पीड़ित और दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, इनके पास हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका इस पूरे मैटर पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक प्रजापति है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग की ज़मीन फंसी हुई है उसका हम लोग का मुआवजा दे दिया जाए और नौकरी दे दिया जाए। दूसरी बात ये कि ज़मीन हमारा चला गया है, हम उसको बेच नहीं सकते हैं। तो रेलवे में जितनी ज़मीन फंसी हुई है, जो बड़े बड़े लोग थे वो अपना निकाल ले गए, और जो जिनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, हम लोग यहीं के निवासी है, हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ आज तक। कितना बना था आपका मुआवजा? 47 लाख रुपए बना था। उसमें से कुछ भी अभी नहीं मिला, अभी नोटिस तक नहीं मिला, प्रभाजन तक नहीं हुआ। मिलने की तो बातें अलग है। जब जाते हैं तो यही बोलते हैं कि अभी प्रभाजन हो रहा है, अभी हो रहा, बस यही प्रक्रिया है। और एक बात और बता दूं कि देवसर में जितनी बड़ी राजनीति है वो कहीं नहीं है। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यही 4 लेन में हर जगह छोटे छोटे मार्केट हैं, वहाँ बाईपास दिया गया है। देवसर में बाईपास नहीं है। ये रवैया है। दूसरी बात ये रेलवे में बड़े बड़े लोग मुआवजा ले गए, और जो यहाँ के निवासी हैं वो मुआवजा आज तक नहीं पाए, वो भटक रहे हैं। यहाँ इतनी तपती दोपहरी में हम लोग बैठे हुए हैं मुआवजे के लिए। रामचरित साकेत। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे वाक़ये पर? हम आप ये कहेंगे कि हमारा जो सर आज 5-6 साल से हमारा जो घर और द्वार नापा गया, ज़मीन हमारी ले ली गई। हम लोग वहाँ से 3 पुरुषों की हमारी ज़मीन थी और उतनी ज़मीन है, तो हमारा रुक गया। हमारे बच्ची लड़के शादी करने वो हो गए, वो अगर कहीं दूसरे जगह भाग जाएंगे तो हमारा तो हम बिरादरी में नहीं रह पाएंगे, ठीक न। हम जिम्मेदार उसका कौन होगा? और न उसको हम गहन रख रहे हैं और न बेच पा रहे हैं। तो हमारा किया ये तो मुआवजा दिया जाए या फिर हमारा ज़मीन वो छोड़ी जाए। देख सकते हैं ये इनका कहना है। ये बड़ी इन्होंने गंभीर बात कह ली गई है कि चूंकि इनके बच्चे, चूंकि इतना ज़्यादा समय 5-6 वर्ष का बीत चुका है, इनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इनका संपूर्ण आधार खेती ही थी। अब जब ज़मीन इनकी अधिग्रहित हो गई है पूरे तरीके से सरकार के पास, तो फिर ये क्या करें? अगर भुगतान हो नहीं रहा है इनका समय पर, तो इनके बड़े बच्चे हो गए हैं, अब अगर कहीं भाग जाएंगे तो फिर इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसी समस्याएं भी आज सामने आ रही हैं। इनके साथ हुआ नहीं है, ऊपर वाला न करे कि इनके साथ कुछ गलत हो, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूं, जैसा कि आप बताते हैं कि आप एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, आपने चाय बेचकर और शुरुआत करी थी अपने ज़िंदगी की।
प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जो भू माफिया हैं, एक्चुअल में जो प्रभावी लोग हैं वो पैसा ले लिए हैं, बल्कि ऊपर से ये भी कर दिए हैं कि अपने पैसे के लिए ही पैसे को किसी न किसी दांव पेच में फंसा करके और रोक भी दिए हैं। खुद पैसा भी प्राप्त कर लिए हैं और अभी पैसे पाने के लिए रोक भी दिलवा दिए हैं पैसा। और इन लोगों का पैसा का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ? भुगतान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समय पर? बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर कोई एक ही स्वर में कह रहा है कि भुगतान होना चाहिए, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक चलने वाला है? जब तक भुगतान ना हुई, जब तक भुगतान ना हुई तब तक ही धरना चलेगी। हाँ,